नमस्कार दोस्तों। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर या नर्स नहीं बनना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे बीएमएलएस कोर्स के बारे में। इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी बीएमएलएस क्या होता है, बीएमएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, एडमिशन प्रोसेस, फीस, स्कोप एंड जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स एंड सैलरी, ये सारी चीज़ें आपको आज इसी वीडियो में देखने को बीएमएलएस। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि बीएमएलएस कोर्स क्या होता है। बीएमएलएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। यह एक अंडर ग्रेजुएट पैरामेडिकल कोर्स होता है। इस कोर्स में छात्रों को सिखाया जाता है ब्लड टेस्टिंग के बारे में, यूरिन टेस्ट के बारे में, डिजीज़ डायग्नोसिस के बारे में, लेबोरेटरी मशीन्स एंड उसको ऑपरेट करने का तरीका भी बताया जाता है। अस्पताल में जो भी टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड, यूरिन हो गई, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सभी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। किसी भी बीमारी का सही इलाज करने से पहले डॉक्टर को लैब रिपोर्ट की क्या होती है, नीड होती है, और यही काम हम बीएमएलएस प्रोफेशनल्स करते हैं। इसीलिए मेडिकल फील्ड में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। अब बात करते हैं बीएमएलएस के फुल फॉर्म की। तो बीएमएलएस की फुल फॉर्म जो होती है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से क्या होता है, संबंधित होता है। अब बात करते हैं बीएमएलएस कोर्स ड्यूरेशन की। बीएमएलएस कोर्स की कुल जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। 3 साल आपको पढ़ाई करनी होती है और 1 साल आपको इंटर्नशिप, यानी पूरा कोर्स 4 साल का होता है। अब बात करते हैं इसके नए सिलेबस की। नए सिलेबस 2026-27 के अनुसार इसमें लास्ट 1 ईयर की इंटर्नशिप कर दी गई है। अब तक की 6 मंथ की इंटर्नशिप होती थी। इंटर्नशिप के दौरान आपको हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब, ब्लड बैंकिंग में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती। इससे आपकी स्किल और एक्सपीरियंस क्या होते हैं, स्ट्रांग। अब बात करते हैं बीएमएलएस एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपको बीएमएलएस करना है तो आपको 12th साइंस से पास होना होगा। सब्जेक्ट कौन सी रहेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब पीसीबी, और कुछ कॉलेजेस में मैथ भी लिया जाता है। ओके। अब बात करते हैं मिनिमम मार्क्स की। तो जनरल के लिए 50%, एससी एसटी ओबीसी के लिए 45%। किस में, आपके 12th में 12th के मार्क्स ही देखे जाते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज जो होती है वो आपकी 16 ईयर्स होती है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो बीएमएलएस में एडमिशन 2 तरीकों से होता है। पहला होता है मेरिट बेस्ड, दूसरा होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। मेरिट बेस्ड जो होता है वो कुछ कॉलेजेस में होता है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। एडमिशन के बाद में आपको आपकी काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फीस रिसिप्ट होती है, देन आपका कंप्लीट बाद में आपका एडमिशन सक्सेस। अब बात करते हैं आपके कोर्स की फ़ीस की। तो बीएमएलएस कोर्स की फ़ीस कॉलेजेस के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे एवरेज फ़ीस हम मान के चलते हैं तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष होती है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो पूरा कोर्स आपका 2 से 4 लाख में कंप्लीट हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा कम होती है। बीएमएलएस सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बीएमएलएस के सब्जेक्ट्स के बारे में। अब न्यू सिलेबस 2026-2027 के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी समझते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाएगा, सेकेंड में, थर्ड में। बाकी आप सिलेबस पूरा चाहते हैं तो हमारा जो बीएमएलएस एजुकेशन पॉइंट का एक टेलीग्राम चैनल है तो उसको जाके अभी ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको ये सारे नोट्स, पीडीएफ्स एंड रिलेटेड अपडेट्स सब कुछ आपको वहीं पर आपको मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लैब साइंस एंड कम्युनिकेशन फर्स्ट एड। सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन। और थर्ड सेमेस्टर में बैक्टीरियोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी एंड क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी।
4th सेमेस्टर में आपको वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, क्लिनिकल पैथोलॉजी। 5th सेमेस्टर में माइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री एंड ब्लड बैंक। 6th सेमेस्टर में आपकी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी एंड रिसर्च मैथडोलॉजी। ये इतनी आपको सब्जेक्ट पढ़नी है, आप सिलेबस देख लेंगे, उसमें कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा कम हो सकती हैं। 7th 8th सेमेस्टर में फुल इंटर्नशिप हॉस्पिटल ट्रेनिंग। पहले क्या होता था कि 7th सेमेस्टर पढ़ना पड़ता था, केवल 8th सेमेस्टर में आपकी क्या होती है, इंटर्नशिप होती थी 6 मंथ की। बट अब जो न्यू गाइडलाइंस है उसके तहत आपकी फुल इंटर्नशिप 1 ईयर की होगी, 1 ईयर की। ओके, मतलब 7 और 8 सेमेस्टर। पूरा सिलेबस पीडीएफ डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको सारा का सारा। अब बात करते हैं बीएमएलएस के स्कोप के बारे में। तो आज के समय में मेडिकल फील्ड बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आप जानते हैं बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हर हॉस्पिटल और लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। बीएमएलएस के बाद आप क्या काम कर सकते हैं? देखो, बीएमएलएस के बाद आप कर सकते हैं हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक लैब में अपनी खुद की लैब खोल सकते हैं या लैब में वर्क कर सकते हैं, ब्लड बैंकिंग में कर सकते हैं, रिसर्च लैबोरेटरी में वर्क कर सकते हैं, फार्मा कंपनीज में आप वर्क कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ लैब्स में आप वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीएमएलएस के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। देखो, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, रिसर्च असिस्टेंट, ये इतनी सारी आपकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो निकलती रहती हैं। अब जॉब्स किसके थ्रू मिलती हैं, चलिए आपको ये भी बता दें। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो कि ज़्यादा टॉप पे होती हैं, जैसे एम्स हो गया या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो गए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो गए, ESIC हो गया, रेलवे हॉस्पिटल्स हो गए, या SSC और स्टेट एग्ज़ाम से भी सिलेक्शन होता है। तो इन सभी के थ्रू आपकी जॉब्स निकलती हैं। आप उसमें जब एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते तो आपकी लैब टेक्नीशियन या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ब्लड करते हैं इसकी सैलरी की। तो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 15,000 से लेकर आपकी 25,000 मंथली होती है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अगर मान के चलें तो टॉप हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें आपकी सैलरी ज़्यादा होती है, और अगर आप कहीं कॉलेजेस में पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग करने जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपकी सैलरी। अब बात करते हैं नोट्स स्टडी मटेरियल की। तो अगर आप बीएमएलएस या पैरामेडिकल पढ़ रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। अब इसमें आपको क्या, तो इसमें आपको मिलेगा फ्री नोट्स मिलेंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। और दोस्तों, यह थी बीएमएलएस कोर्स की पूरी जानकारी। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं तो बीएमएलएस एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, मेरा रिप्लाई आपको 24/7 मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं।